खुदा बता जरा मुझे क्या हुआ, पहले बार ऐसे खुशी का दिल मेरा खो गया। दर बदर दिल से अब ये नजर, अभी न जानूं कि किस कदर दिल मेरा खो गया। जब से देखा तुझे ये अल्फाज सभी रोशन हुए, एक बार आ जादू दिल में लगा जरा खुदा के लिए। अब ये दीवाना है तेरे कैसे जिए सोनिए, सांसें भी चलती हैं अब तो बस तेरे लिए सोनिए, 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 सोनिए। शेखर सर, शेखर सर, शेखर सर, शेखर सर, शेखर सर, जोर से नाम चाहिए। Thank you so much. I hope you enjoyed the evening, you enjoyed the song, you enjoyed the trailer. And I only want an assurance from all you guys when I am going away, that all of you guys are going to raise your hand and going to say 10 times, heartless, 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 heartless. Thank you so much. Love you guys. Do well. Pray hard. And God's going to be by your side. And before we leave, we have a bonding song. Adnan and I in the film, and we're going to sing this song for you. And I wish. Call the guitarist. जो साथ तुम चले आया सफर का मजा, तुमसे जुड़े कुछ ऐसे हैं सिलसिले, दिल ये मेरा हर पल ये तुमसे कहे, thanks brother for being there. Everyone, thanks brother for being there. We have some special goodies for you of Heartless. You would like to introduce our title sponsor, Mr. Balakrishna. Come on stage and give a thanks to the ये सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इंडस्ट्री का सबसे बड़ा न्यू कमर हूँ। आपको इस बात से आपत्ति होती है हमेशा न्यू कमर से, लेकिन मैं न्यू कमर हूँ क्योंकि पहली दफ़ा फिल्म बना रहा हूँ। सो इन दैट सेंस न्यू कमर हूँ। और बहुत नई जब आदमी न्यू कमर होता है तो बहुत न्यू चीज़ें सोचता है, नई चीज़ें सोचता है कि कैसे करो, ये ऐसी मार्केटिंग हो रही, मैं वैसा नहीं करना चाहता, मैं कोई नया तरीका अपनाना चाहता हूँ। बहरहाल लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और करनी भी चाहिए। पहले एक ज़माना हुआ करता था जब सितारों को देखने के लिए लोग तरसा करते थे, कहीं वो छत पे दिख गया, कहीं वो एयरपोर्ट पे दिख गया, इधर उधर पागल हो जाते थे लोग। आजकल सितारे जो हैं वो पब्लिक को देखने के लिए तरसते हैं, कहीं दिख जाएं, कॉलेज में, स्कूल में, मॉल में, वहाँ पहुँच जाते हैं, कहते हैं जी मैंने एक फ़िल्म बनाई है, देखिए ये गाना गाया मैंने, सुनिए, गाइए मेरे साथ। ज़माना बदल गया है, ज़माने के साथ तमीज़ें बदल गई हैं, ज़माने के साथ एटीट्यूड बदल गया है, और उस बदलते वक्त में हम अपने आप को वहाँ पाते हैं जहाँ ज़माने के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। और उस लिहाज से मार्केटिंग उसका एक अहम हिस्सा है, और उस मार्केटिंग के अहम हिस्से में कॉलेज जाना भी एक अहम हिस्सा है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो यूथ हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। जो नौजवान हैं वो अक्सर जाके फिल्में देखते हैं, और वो जो सोचते हैं, क्योंकि उनकी सोच एक नई सोच है, तो उनका सोचना और जिस तरीके से वो सोचते हैं उनका सोचना बहुत मायने रखता है। इसलिए कॉलेजेस में हम जब जा रहे हैं तो हमने देखा जिस किस्म का एक पॉजिटिव जो रिस्पांस है
वो बहुत खूबसूरत है। और उसका होना ये शायद ज़रूरी न हो कि वो जाके ज़रूर आपकी फिल्में देखें ही, लेकिन ये होता है एक तारतम्य हो जाता है, एक तारें जुड़ जाती हैं, दिल से दिल जुड़ जाता है, और उनको अगर लगता है कि इस बात में कहीं सच्चाई है, हकीकत है, और आपने फिल्म अगर दिल से बनाई है और उनके दिल तक पहुंच रही है, तो वो फिल्म को ज़रूर पेट्रोनाइज करते हैं। तो ये एक पहला कदम तो बहुत सही हो गया। शहर शहर भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो कुछ हो सकता है। और सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे श्री अमिताभ बच्चन जी का, जो आए और उन्होंने फिल्म का जो फर्स्ट लुक लॉन्च किया। जो फर्स्ट लुक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली बार दुल्हन दिखाई जाती है, लोग देखते हैं दुल्हन कैसी है, फिर सब लोग तारीफ़ करते हैं, और जो बड़ा इंसान वहाँ के तारीफ़ करता है तो फिर पूरी बारात और पूरी जनता और पूरे देश भी तारीफ़ करती है। ये रवैया है। और जब बच्चन साहब ने फिल्म की तारीफ़ की, मेरे लिए पूरा हिंदुस्तान एक तरफ और बच्चन साहब की तारीफ़ एक तरफ। फिल्म का जो भी हश्र हो व्यावसायिक तौर पे, वो एक अलग मायने रखता है। फिल्म के लिए जो लोग प्रशंसा करते हैं, जो सराहते हैं, वो अलग मायने रखता है। लोग करोड़ों के लिए फिल्म बनाते हैं, मैं करोड़ों लोगों के लिए फिल्म बना रहा हूँ। इसलिए करोड़ आए ना आए, करोड़ लोग आ जाएं और फिल्म देख लिए, मेरे बहुत बड़ी बात होगी। जब आप अच्छी फिल्म बनाते हैं तो करोड़ वैसे ही पैदा हो जाते हैं, लेकिन अगर करोड़ों के लिए बनाए तो शायद फिल्में अच्छी नहीं बनेगी, ऐसा कहा जा रहा है। हमने एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है, दिलों से जुड़ने की कोशिश की है, एक ऐसी फिल्म बनाई। और उसके बाद सचिन तेंदुलकर भी आए म्यूज़िक लॉन्च के लिए। वो तो दो जब महानुभाव आते हैं, दो महाप्रभु आते हैं, दो दिग्गज आते हैं, दो देश के सबसे बड़े जब आइकॉन आके इंडोर्स कर जाते हैं फिल्म को, तो फिल्म की पूरी जीत तो वहीं हो जाती है। दूसरी जीत जनता की तरफ से है। एक वक्त के बाद चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं होती, फिर आपको ईश्वर के हवाले कर देना चाहिए। बोले प्रभु, मैंने पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई के साथ ये काम किया है, और मैंने कोशिश किया है कि मैं एक अलग तरह की फिल्म बनाऊं, जो चीज़ें जो ख़ास तौर पे जो भावनात्मक पक्ष है फिल्मों में, जो ख़त्म होते जा रही है, जिसके लिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी लोग जाने जाते हैं और जिसकी वजह से हिंदुस्तानियत जिंदा, वो मैंने एक डालने की कोशिश की है। एक प्यार का रिश्ता, एक माँ और बेटे का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, ये बहुत अहम है। तो हमने अब उसके हवाले कर दिया है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उस हिसाब से हार्टलेस अब जनता के हवाले है, ईश्वर के हवाले है। और मुझे उम्मीद है, और उम्मीद से भी बढ़कर ये भरोसा है कि ये फिल्म बड़ी तबीयत से बनाई गई है, बहुत दिल से बनाई गई है, और बग़ैर बॉक्स ऑफिस पर नज़र रख के ये फिल्म बनाई गई है। ये फिल्म लोगों के दिल तक ज़रूर पहुंचेगी। एक बहुत बड़ी त्रासदी मेरी ज़िंदगी में हुई थी जब मैंने अपने बड़े पुत्र आयुष को खो दिया था। उसका एक बड़ा हिस्सा भी इस फिल्म में है। वो फिल्म उनके नाम समर्पित है, और मैं चाहता हूँ कि फिल्म का जो भी आर्थिक लाभ हो, वो इस वक्त मैं कह रहा हूँ, पहले नहीं कहा और कहीं कहा भी होगा शायद, लेकिन अब कहना चाहता हूँ कि उसका जो आर्थिक लाभ होगा, उसका एक बड़ा हिस्सा उन बच्चों के लिए जाएगा जो हृदय की बीमारी से पीड़ित हैं। मैं इतना कुछ होने पे भी अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। शायद ईश्वर ने मुझे इस मकाम पे इसलिए पहुंचाया है कि मैं कुछ लोगों की मदद कर सकूं, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे वो हिम्मत दे और शक्ति दे कि जिस उद्देश्य को और जिस ध्येय को लेकर मैं आगे बढ़ा हूं, वो पूरा हो, संपन्न हो। सच्चाई से बड़ा कॉन्फिडेंस और कोई नहीं होता। अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो आप गलत नहीं हो सकते। हश्र जो भी हो, लेकिन आप गलत नहीं हो सकते। ज़माना कभी आप पे उंगलियां नहीं उठाएगा। इसलिए मैं उस पूरे यकीन के साथ चला हूँ, पूरे उस हौसले के साथ चला हूँ, पूरे विश्वास के साथ चला हूँ। विश्वास है तो ज़िंदगी है, और ज़िंदगी है तो विश्वास है। ये किसी ऐड का टैगलाइन नहीं है, ये ज़िंदगी का टैगलाइन है। इसलिए आपको कह रहा हूँ, बहुत सारी फिल्में बनती हैं, लेकिन उनमें से कुछ फिल्में जो हैं वो स्मरणीय होती हैं क्योंकि वो दिल से बनाई गई, वही आपके साथ रह जाती हैं, बाकी चीज़ें भुला दी जाती हैं। मेरी ये कोशिश है कि ये उन फिल्मों में शामिल हो। आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, जिसके सारे चारों तरफ से दरवाजे खुले हैं, जहाँ कोई भी आके कुछ भी कर लेता है। आता है, कहता है जी मैं निर्देशक हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ। एक स्वच्छंदता है, एक आज़ादी है, लेकिन उसके साथ एक मलाल ये भी है कि आधे से ज़्यादा लोग शिकारपुर से आके बनाते हैं और बाकी अलीबाग से। तो कुछ ही लोग हैं ऐसे जो सिनेमा को जानते हैं, ज़िंदगी को पहचानते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी को करीब से देखा है। और ज़िंदगी, हमेशा कहते हैं कि फ़िल्म जो है ज़िंदगी का आईना है, तो वही दिखाएं जो चीज़ें ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। मैं वही चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैंने महसूस किया, जिन चीज़ों को महसूस करके मैं बड़ा हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो तजुर्बात हैं और मेरा जो अनुभव है वो लोगों के दिलों तक ज़रूर पहुँचेगा। थैंक यू।